मुझे अचानक से एक फ़ोन आ रहा है, बार-बार आ जा रहा है, बार-बार आ जा रहा है। तो मैं काट रहा था फ़ोन, तो जैसे ही मैंने उठा लिया, मैंने कहा इतनी अर्जेंसी क्या है? मैंने उठा लिया। उठाया, "सर प्लीज़ फ़ोन मत काटना वरना मैं आज की रात सुसाइड कर लूँगा।" जैसे मैं बताऊँ कि अभी मैं रेलवे स्टेशन पे था, ट्रेन पकड़नी है और मुझे अचानक से एक फ़ोन आ रहा है, बार-बार आ जा रहा है, बार-बार आ जा रहा है। तो मैं काट रहा था फ़ोन, तो जैसे ही मैंने उठा लिया, मैंने कहा इतनी अर्जेंसी क्या है? मैंने उठा लिया। उठाया, "सर प्लीज़ फ़ोन मत काटना वरना मैं आज की रात सुसाइड कर लूँगा।" जैसे ये बोला तो मैं घबरा गया, मैंने कहा यार ये कौन है? मैंने कहा सर कर ही लूँगा सर, मैं बता रहा हूँ सर। तो अब मुझे डर ये है कि मान लो मैंने फ़ोन काट दिया और उसे सुसाइड कर लिया तो लास्ट कॉल मेरा है। पुलिस कहेगी ये तो तुमने ऐसा क्या बोल दिया भाई ये कि तो है। तुम्हारे बाद ये सुसाइड कर गया? अब मैं काट ही नहीं सकता। मैं डर किसी को ऐसा करना मत बोल। मैं चुपचाप सुन रहा हूँ, हमने कहा हाँ भाई बताओ। सर तो मेरे तो सर ज़िंदगी भर की कमाई चली गई सर और मैंने बड़ी मेहनत से कमाई थी सर और मैं तो इस तरह की नौकरी करता हूँ सर, किसी तरह मुझे ये करना था, ऐसे उसका 60-70 लाख चला गया। तो मैं सुन रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा कैसे गया? अब मुझे हसल-पसल में भी हूँ, मैं वो पीछे फ़ोन कर रहा है, मैं काट भी नहीं पा रहा हूँ, सामने वाला भी चिल्ला रहा है। रुको यार बात करने दो। तब मुझे लगा मुझे मैटर 2 मिनट में सुलझाना होगा, नहीं तो हुँ, मैं आई कुड नॉट कोऑर्डिनेट द अदर थिंग्स। हुँ, तो मैंने उसको एकदम से बोला, मैंने कहा भाई हुँ, तुमने 84 लाख करोड़ योनियों के बाद इंसान का जन्म इसलिए लिया था कि तुम्हारे 60 लाख चले जाएँगे तो तुम सुसाइड कर लोगे। तो एकदम से चुप हो गया और मैंने कहा एक कागज़ उठाओ अभी। तो कागज़ उठाया, मैंने लिखो इसमें, लिखा। मैंने कहा तुम्हारे अगले 6 महीनों में तेरे अकाउंट में 1 करोड़ होगा। कह हुँ, रहा कैसे? मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ, मैं इंश्योर करूँगा होगा, लिखो। तो उसने लिख लिया। कह रहा आर यू श्योर सर? मैंने कहा मैं बस जान रहा हूँ होगा। कैसे नहीं होगा? मैंने कहा मैं गारंटी दे रहा हूँ होगा और ना हो तो मेरे ऊपर आके बोल जाना कि मैंने झूठ बोला था। हुँ, तो एकदम से चुप हो गया, कहता लिख लिया उसने, थैंक यू सो मच। और मैंने कहा मुझे कल सुबह फ़ोन लगाना, मैं पहुँच रहा हूँ और ये 2 चीज़ें याद रखना कि तुमने 84 लाख करोड़ यूनियन के बाद इसलिए जन्म लिया था कि तुम 60 लाख चला जाएगा तो सुसाइड कर ले। और दूसरा एक 6 महीने बाद आने वाला है 1 करोड़। मैं बता रहा हूँ, वेट कर लो, नहीं तो सुसाइड कर लो। क्या होगा इसका आउटकम? वो सुसाइड तो नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्योंकि उसको एक होप दे दी मैंने। हुँ, अब मैंने होप झूठी भी दी होगी, क्योंकि मुझे थोड़ा पता क्या कैपेबिलिटीज़ है, पर मेरे दिमाग में एक ये अंडरस्टैंडिंग है जिस बंदे ने 60 लाख कमाया, हुँ, यार वो और भी कमा सकता है। कमा सकता है। वो बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन वो इतना डिस्ट्रैक्ट इसलिए डिसअपॉइंटेड इसलिए है क्योंकि वो घबरा जाता है इंसान जब आदमी के ऊपर एकदम से पड़ती है ना। लॉस ज़्यादा चुभता है हाँ, लोगों को। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसे लगता है अब आपके यदि ₹100 चले जाए ना तो पूरा फ़ोकस ये होता है कि 100 आ जाए वापस। हाँ, ₹1000 गेन किया वो ज़्यादा ध्यान नहीं वो देती है। ध्यान नहीं देता। हाँ, लेकिन ₹100 चला जाए वो ₹100 चुभता है। करेक्ट। तो इसलिए आप प्रॉब्लम को यदि पकड़ लिए तो सॉल्यूशन निकल आता है। हम लोगों की आदत है कि हम लोग प्रॉब्लम को ही रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये एक द वे आई वांट टू परकोलेट बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मैं जब अवेयरनेस सेशंस में जाता हूँ तो लोग मेरे से कहते हैं सर ना समय बहुत कम है, आपका समय बहुत कीमती है। डूज़ एंड डोंट्स बताइए और चले जाइए। तो मैं कहता भाई डूज़ एंड डोंट्स तो मैं बता ही नहीं सकता। और मैं स्कूल में भी नहीं बोलता, इनफैक्ट जब बच्चों में बोलता हूँ, क्योंकि डोंट्स हमारे दिमाग में प्रोसेस होता ही नहीं है। हुँ, और डूज़ करते होता है? मैं आपसे बोलता हूँ, हुँ, आकाश डोंट थिंक अबाउट एलिफेंट, हुँ, समझ गया मैं आपका साइकोलॉजी जो आप बोलना चाह रहे हो। तो क्या करोगे आप? एलिफेंट अपने आप पिक्चराइज़ेशन आता है, ब्रेन करता है। आपके दिमाग में डोंट प्रोसेस नहीं होता, आपके हाँ, डूज़ डूज़ होगा। तो मेरा क्या है कि मैं 4 कहानियाँ सुनाता हूँ बस। आपको बचपन में किसी ने कहानी सुनाई होगी और उससे कोई लर्निंग मिली होगी, हुँ, तो वो कहानी आज भी याद होगी। और आपने बहुत सारे नैतिक ज्ञान के किताबें पढ़ी होंगी जिसमें डूज़ एंड डोंट्स होंगे, वो कुछ याद नहीं होंगे। हुँ, वी डोंट रिमेंबर डूज़ एंड डोंट्स, यदि पढ़ भी लिए तो। हमें हुँ, कहानियाँ याद रह जाती हैं। हुँ। हमारा दिमाग ऐसे ही। उससे मोरल स्टोरी ले लें तो सही है। हुँ, करेक्ट। तो हमारे एक राजा साहब थे, पुराणों में कहानी आती है। उनके 4 बच्चे थे, उनको कोई सिखा नहीं पा रहा था, पढ़ा नहीं पा रहा था। उन्होंने बहुत सारे टीचर बदले, परेशान हो गए वो कि यार कोई नहीं सिखा पा रहे बेचारे, अनपढ़ रह जाएँगे, फिर राज-काज कैसे करेंगे? घबराते थे वो। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जो भी इनको बुद्धिमान बना देगा, उसको मैं आधा राज्य दे दूँगा। तो बहुत सारे लोग आए, सब फेल। तो एक आया साधु, बोले मैं सिखा दूँगा। ठीक है, 2-2 बच्चे, 4 बच्चे लेके गया वो, जंगल में बैठे। उसने एक कहानी शुरू की। उसने एक घना जंगल था, उसमें एक शेर था और उस शेर के 2 बच्चे थे और फिर एक भालू था, फिर ऐसा था, वैसा था और सारे बच्चे एकदम से ऐसे बैठ के सुनना शुरू हो गए। फिर एक प्रॉब्लम आती थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता था और जब वो प्रॉब्लम सॉल्व करता था तो एक नई प्रॉब्लम खोल देता था।
तो होता क्या है, जैसे वेब सीरीज़ जब आप देखते हो ना, तो हर का हुँ, एंड एक हुकिंग पॉइंट होता है कि नया देखोगे। हुँ, उस तरीके से उसने इतनी कहानियाँ सुनाई उन बच्चों को हुँ, कि वो इंटेलिजेंट हो गए। स्टोरी टेलिंग से। कहानियाँ कहानियों से सिखा दे। वही वही इंसान को वही समझ में आता है, उसी से वो जुड़ पाता है और उसी से उसकी फिलॉसफी